बोले मैं पत्नी को तलाक दूंगा। अरे मैंने कहा इतनी संस्कारी सब है, पत्नी क्यों तलाक देगा? बोले यार पहले मैं हाड़ौती के पास रहता था, आजकल कोटा के पास रह रहा हूं। तो मैंने कहा तलाक किस बात के लिए दे रहा? बोले यार पेपर वाला वही है। बात समझ में आए तो मुझे बता देना है। आनंद में रहो, मस्ती में रहो। मैं तो भगवान कसम स्कूल गया, टीचर बोले साली क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। है? बहुत अच्छा, नरेंद्र भैया ने बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छा गाते। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। बहुत पूछा बार बार, हम जैसे ही यहाँ पे आए 12:30 बजे बार बार पूछा चाय लोगे, कॉफी लोगे, नाश्ता लोगे। हर 5 मिनट में पूछा कवित्री से। सच बता रहा हूं मैं, है आनंद में रहो, जीवन में कुछ भी नहीं। जब दर्शन अपने चरम पे जाता है तो आदमी की छठी इंद्री काम कर लेती है। आप पढ़ लेना, कभी भी सुन लेना गुरुदेव के प्रवचन, वो बहुत अंदर से सोच के कहते हैं। हम जो जिनने भी नहीं सुनी बारीकी से उठा के सीधे सीधे बुराई कर देते हैं किसी की भी। क्या बात है? पुलिस ऐसी, पुलिस वैसी, नेता ऐसे। गहराई से सोचो, आप बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं आपके विवेक को आमंत्रण देता हूं, बात पकड़ में आए तो मुझे बताना। सीधे सीधे कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा बुराई। सरकार ने इतने टैक्स लगा रखे हैं, भगवान कसम ऐसे चालान, अगर आप सीट बेल्ट ना बांधो 2000 रुपए का चालान, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है 5000 रुपए का चालान। और आदमी पुलिस की हमेशा बुराई करता है। वो तो ईश्वर की लाख लाख कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 100 रुपए, जरा तालियों से बता दीजिए। तनाव भी नहीं लेना चाहिए जीवन में, आदमी बिल्कुल आनंद में रहना चाहिए। सच बता रहा हूं मैं। वो तो एक आदमी मेरे पास आके बोले लक्ष्मण नेपाली एक बात बताओ, एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का प्रधान कैसे हो गया? सारे लोग तनाव में थे, कोई नहीं बता पाया कि एक आदमी चाय बेचते बेचते देश का कैसे प्रधान हो गया। तब लक्ष्मण नेपाली ने टिप्पणी करी, मैंने कहा देश नहीं वो पूरी दुनिया के सम्राट होंगे, क्योंकि केवल उनने एक काम किया। जैसे ही चुनाव शुरू हुए थे 2014 में, उनने नमो 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 कहा, हमारे नमोकार मंत्र से नमो नमो कह के वो देश के प्रधान हो गए। तालियां कमजोर हैं। बहुत अच्छे। तब पढ़ता हूं एक दोहा कि पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, अरे जिद करके सब फूल के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं, हमें देश के वरिष्ठ कवियों तक पहुंचना है। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, मुझे आशीष देना और बताना कि बात आप तक पहुंच रही। पढ़ता हूं मैं यहां से कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना, मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना। मगर नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, मेरी ख्वाहिश से उसके पैर की चप्पल बना देना।
4 पंक्तियां और पढ़ता हूं यहां से, वाह वाह। आप तक पहुंचना चाहता हूं, हृदय तक। यहां बैठे श्रवण कुमार उस बात तक समझे और मुझे बताएं। पढ़ता हूं एक दोहा यहां से कि जब जब कागज पर लिखा, आहा आहा भाई साहब, आहा आहा। कि जब जब कागज पर लिखा, आई बढ़िया। कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, अरे कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम, के कलम अदब से कह उठी। एक बार माँ के सम्मान में दोनों हाथ आकाश में खोल दीजिए। लक्ष्मण बहुत अच्छे भैया, वाह वाह कि वाह। कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम। प्रेम की पूरी दुनिया ने अपनी अपनी तरीके से परिभाषा दी है। कल हमने अपना सबसे बड़ा उत्सव मनाया, हृदय में विराजे राम को हम राम लला को ले आए। पढ़ता हूं एक विषय, भाई साहब नए विषय पे कविता लिखी है, स्वागत नजर करता हूं, स्वागत, आप तक स्वागत, रखता हूं स्वागत। कविता स्वागत भी। के मतंग मुनि के आश्रम में, आहा। के मतंग मुनि के आश्रम में, बस आशीष दे देना अच्छी कविता पे। मैं अच्छे लोगों के बीच आया हूं, अच्छी कविता रखना चाहता हूं ताकि मेरा मन बड़ा हो जाए कि बड़े लोगों के बीच मैंने बड़ी कविता रखी। बस आशीष देना है यहां से कि मतंग मुनि के आश्रम में, के मतंग मुनि के आश्रम में जाने कितने वृक्ष लगे हैं, और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लदे हैं, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा। जिसको प्रभु राम चखेंगे, शबरी को वही बेर दिखेगा। वाह तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह 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 वाह। आगे आगे। ईश्वर ने भाग बना रखा है, आप कहीं भी बैठे उसे मालूम है कब क्या करना है। कि क्या मतंग मुनि के आश्रम में अच्छा अरे बात जाने है। कितने वृक्ष लगे हैं, और वृक्ष की हर एक डाल पर जाने कितने बेर लदे हैं, पर हर एक बेर का भाग्य विधाता अरे अलग अलग ही भाग्य लिखेगा। जिसको प्रभु राम चखेंगे, शबरी को वही बेर दिखेगा। जैसे ही सबरी माता बेर अर्पित करती है, तो जैसे ही बेर तोड़ती है सबरी माता, तो कुछ बेर उसमें अनचाहे गिर जाते हैं। तो वो झूठे बेरों से अभिमान से शुद्ध बेर कहते हैं कि श्री राम केवल हमें खाएंगे, क्योंकि धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि परमात्मा कुछ चीजें शुद्ध चढ़ाओ। लेकिन श्री राम जब जब बेर खाते हैं, तो केवल वही बेर खाते हैं जो शबरी ने चखे हुए होते हैं। तो शुद्ध बेर शिकायत करते हैं, तो क्या धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं? तो क्या धर्म ग्रंथ सारे झूठे हैं? तो क्या झूठी है सबकी माया? अरे हम शुद्ध क्यों थाल में रह गए? आपने झूठों को क्यों खाया? अरे अगर ये अग्निति जग में आई तो झूठों की फैलेगी ये गाथा। अरे सच्चों को सब मारेंगे ठोकर, झूठों के दर टेकेंगे माथा। अरे भविष्य में, अरे भविष्य में, अरे भविष्य में इसके क्या होंगे परिणाम? अरे तनिक सोचते प्रभु राम। प्रणाम करता हूं आपको। भविष्य में इसके क्या होंगे परिणाम, तनिक सोचते प्रभु राम। और मित्रों, आपको लग जाए कि ये जवाब केवल मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही दे सकते थे। कविता अंतिम 1 मिनट की है, मुझे विदाई देना दोनों हाथ खोल के, और बताना कि कविता कहां तक जा सकती है। तो श्री राम जवाब देते हैं, तो इस धरा से उस गगन तक, आहा। तो इस धरा से उस गगन तक, अरे धूनी सादे संत मगन तक, अरे जल की शीतलता से लेकर अरे अग्नि की अरे तेज तपन तक, अरे शुद्ध अशुद्ध से बढ़कर कई बार स्वयं से लड़कर, अरे हमें भाग्य की चादर को फिर से बुनना पड़ता है। अरे कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में, तो झूठे को चुनना पड़ता है। कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में, तो कोई शुद्ध प्रेम मिला दे झूठे में, तो झूठे को चुनना पड़ता है। तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का, तो सभी धर्मों का मानव बस इतना सा सार है। इस सृष्टि में सबसे बढ़कर निर्मल निश्चल प्यार है। इस सृष्टि में सबसे बढ़कर निर्मल निश्चल प्यार है।